बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई भारत माता की जय। राम कथा के माध्यम से ये रामचरित का जो कथा है, भगवान राम का सुंदर चरित्र, हनुमान जी का कृति, इसके माध्यम से सांसारिक जो दुख है, अवसाद, डिप्रेशन, इसको दूर करने का उपाय बताया जाता है। सांसारिक दुख क्या है? किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का धन हानि हो जाए, जन का हानि हो जाए, कोई नौकरी का हानि हो जाए, कोई महत्वाकांक्षा पूर्ति न हो, मार्क्स न अधिक आता हो, मृत्यु का भय हो जाए, नाना प्रकार का संसार में भय है, जिसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं होता है। मनुष्य को सोचने से अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। सत्य के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, सेवा भाव के साथ जो भगवान का सुंदर चरित्र है, उसको धारण करने से ये जो सांसारिक दुख है वह मिट जाता है। व्यक्ति में आनंद, उत्साह, निर्भयता का प्राप्त होता है। जब किसी भी गलत विषय को बार बार सोचने से मन जो है कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद न सोचने पर भी वह विषय सोचाते रहता है। उससे भय हो जाता है, घुटन होता है, घबराहट होता है, नाना प्रकार के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, हृदय जलने लगता है। मनुष्य का भय इतना हो जाता है जो इस सांसारिक दुख से त्रस्त हो जाता है। ऐसे में सबसे उत्तम उपाय बताया गया है, जो भगवान का जो सुंदर चरित्र है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। भव भय सज रघुनाथ जसा, सुनहि जो नर अरुणाई। इस संसार का औषधि है, भेषज औषधि को कहा जाता है। जो नर और नारी इसको सुनेंगे, तिनका सकल मनोरथ सिद्ध कराई तिसरार। इनके सारे मनोरथ को भगवान राम पूरा करते हैं। नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभाधिका, सुनियता सुगुण गुण ग्राम जासु नाम यग खग बधिका। नील कमल के जैसा सुंदर शरीर, करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदरता, उनके भगवान के जो नाम है उनको गाने से, उनको जपने से, उनके नाम या गुण है जो पाप रूपी जो खग है, उसके लिए उनका नाम बधिक है। रामचरितमानस में सुंदर कांड के अंतिम दोहा में बताया गया है, जो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गाम, सादर सुनहित तरहि भवा सिंधु बिना जल जाम। सारे सुमंगलों को प्रदान करने वाला भगवान रामचंद्र जी के गुण समूहों को जो भी सुनते हैं, सकल सुमंगल दायक, सारे सुमंगलों को देने वाला। मंगल किसको कहा जाता है? जब व्यक्ति आनंद, उत्साह और निर्भयता में रहे, प्रसन्नता में रहे, उसी को तो मंगल कहा जाता है। सकल सुमंगल दायक, उसको प्रदान करने वाला।
रघुनायक गुणगान। भगवान के गुण को गाने से सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनैत तरई भवा सिंधु बिना जल जान। जो आदर युक्त इस कथा को सुनते हैं संसार रूपी समुद्र को बिना जलयान से ही पार हो जाते हैं। रामचरितमानस में बताया गया है जो मनुष्य स्वयं ही बीमारी को पकड़ता है, जिस सोच के कारण से व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, उस सोच को हटाने के लिए राम कथा का गुणगान सुनना चाहिए और हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर में ऊर्जा प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है, सांसारिक दुख से लड़ने का शक्ति प्राप्त होता है और धीरे धीरे अवसाद, डिप्रेशन और तनाव मिट जाता है। ऐसा एक उदाहरण दिया गया है जो व्यक्ति स्वयं कैसे बीमारी को पकड़ता है। तो कहा गया है रामचरितमानस में, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी सहज अमल चैतन्य सुख राशि। कहा गया कि जीव जो है ईश्वर का अंश है, इसका नाश कभी नहीं होता। सहज अमल चैतन्य सुख राशि, सहज में ही अमल है, चैतन्य है, सुख का राशि है। राशि किसको कहा जाता है? जहां से टेमी में प्रकाश निकलता है, इसी प्रकार जीव से सुख निकलता है। सो माया बस भयो गोसाई बंध्यों की मरकट की नाई। सो माया के वशीभूत किस प्रकार हो जाता है? जिस तरह बंदरों को शिकारी बांध लेता है। किस प्रकार बांधता है? तो शिकारी एक घड़ा को मट्टी में गाड़ देता है, उसके ऊपर में कुछ अमरूद चना को डाल दिया जाता है, छिप जाता है। जब बंदर लेने लगता है तो अमरूद और चना जो है घड़ा के अंदर चला जाता है। मुट्ठी जब हाथ को घड़ा में डाल करके मुट्ठी बांध करके जब उसको निकालने लगता है फल अमरूद को, तो घड़ा में हाथ फंस जाता है, चिल्लाने लगता है। व्यक्ति अगर चाहे, वो बंदर अगर चाहे तो उसको छोड़ करके मुक्त हो सकता है, लेकिन मुक्त होना नहीं चाहता। संसारिक दुख में इतना लोग जकड़े हुए हैं कि स्वयं बीमारी को पकड़े हुए हैं और चिल्लाते रहते हैं जो हमको ये हो गया हो गया। वास्तव में कुछ होता नहीं है, स्वयं मनुष्य पकड़े हुए। संसार में सत्य भी है और झूठ भी है। जब हम सत्य के साथ रहते हैं तो ऊर्जावान रहते हैं, और झूठ के साथ रहने से ऊर्जा का क्षय होता है। सीधा सा उपाय है, हमको सच्चाई के साथ रहना है और झूठ को छोड़ना है और पुरुषार्थ को पकड़ना, हारना नहीं है। जीवन में हर समय सत्य के द्वारा संघर्ष करने का शक्ति बढ़ता है, और जब हम असत्य में रहते हैं अनेक प्रकार से बीमारी घेर लेता है। भय होता है, घुटन होता है, घबराहट होता है। एक तरफ जो है भय, घुटन, घबराहट और कलेजा जलना, और दूसरे तरफ है आनंद, उत्साह, निर्भयता प्राप्त। तो जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है भगवान के सुंदर चरित्र को सुनना और उनको गाना। इससे ही अवसाद, डिप्रेशन मिट जाता है। इसका तो 100% गारंटी है। यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो निरंतर भगवान के कथा को सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो लाभ 100% मिलेगा, मेरा विश्वास है। बोलिए श्री सीता राम नाम महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई भारत माता की जय।